दोस्तों मानो या ना मानो, अरेबिक अतर्स पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अतर्स की इंडस्ट्री के अंदर अगर आप अतर्स के शौकीन हो तो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है ऊद। पर वो ऊद काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इसकी वजह से बहुत सारे ब्रांड्स ने इसके सिंथेटिक वर्जन भी निकाले हुए हैं। अगर आप अरब के अंदर जाते हो तो आपको हज़ारों की तादाद में आपको तरह तरह की फ्रेग्रेंस स्मेल करने को मिलेगी। पर क्या हो कि उसे हम सस्ते में बना करके अपने इंडियन ब्रांड के अंदर उसे लॉन्च कर सकते हैं। कुछ अलग टाइप की, एक गवर्नमेंट टाइप की एक स्मेल जिसमें वाइब हो एक अरब की, वो मार्केट की पतली पतली गलियां, उसके अंदर जब इंटर करते हैं और फ्रेग्रेंस की शॉप्स आती हैं, वहां पर अतर की दुकानें आती हैं, तो उनके अंदर जलने वाला वो बखूर, मार्केट में बिकने वाली वो स्पाइसीनेस की एक स्मेल। अब इन सब को इमेजिन करो कि शाम के टाइम पर आप निकलते हो बाहर किसी अरब कंट्री के अंदर, और कैसी मार्केट में पतली गली में आप घुसते हो जहां पर इस तरह की खुशबू आ रही है। एक शाम का वक्त है, एक स्पाइस मार्केट है, उसकी एक स्मेल है, एक फ्रेग्रेंस की दुकानें हैं लाइन से, उसकी एक अपनी एक स्मेल आ रही है, और कहीं पर कोई बखूर जला रहा है जिसमें से आपको ऊद की स्मेल आ रही है, बैकग्राउंड में एक गवर्नमेंट टाइप की इस तरह की एक स्मेल महसूस करके देखो। इसे अगर बना करके आप अपने ब्रांड के अंदर लॉन्च करो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये आपका बहुत सस्ते में बन जाए और तो इसको आप बहुत ही हाई प्रॉफिट के साथ में अपने ब्रांड के अंदर यूज कर सकते हो। तो आज बात करेंगे इसी तरह के एक फॉर्मुलेशन के ऊपर, और मैं बना करके भी दिखाऊंगा आपको एक ऐसी फॉर्मुलेशन जिससे कि आप इस वाइब के साथ में एक इस तरह का अतर डेवलप कर पाओगे। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सीधे दिखाता हूं मैं आपको फॉर्मुलेशन। तो इस अतर की जो ओपनिंग होने वाली है, सबसे पहले बात करते हैं कि इस अतर की स्मेल कैसी होने वाली है। तो जो इसकी ओपनिंग है वो एक थोड़ी सी वार्मनेस के साथ होगी, एक कैरेमल कैरेक्टर अपने साथ लेके आएगा जो कि इसे गवर्नमेंट खुशबू एक बनाएगा। थोड़ी सी इसके साथ में अंबर और एक बहुत ही सॉफ्ट स्वीटनेस आपको इसके अंदर फील होगी। अब इसके हार्ट नोट की अगर बात करें तो बहुत ही इसके अंदर डीप रेजिन्स के नोट आपको मिलने वाले हैं जो कि कनेक्ट करेंगे सीधे आपको एक ऊद की स्मेल के साथ में। हालांकि इसमें ऊद नाम की कोई चीज़ नहीं है, जैसे बहुत सारे सिंथेटिक अतर्स हैं उसी तरह का ये भी बनेगा। और एक वुडी नोट हो जो बहुत ही कैरेमलाइज हो, क्रीमी हो, ठीक है, स्वीट हो, थोड़ा सा इसके अंदर वनीला का टच है लेकिन वो स्मोकी वनीला हो। और बेस नोट की अगर बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग एक वुडी अंबर इसके अंदर एक नोट हो जो मस्क के साथ में एक अच्छी सी वार्मनेस दे आपको। अब इसका जो प्रोजेक्शन टाइम है वो कम से कम 2 से 3 घंटे, और जो लॉन्जेविटी है वो 12 से 14 घंटे तक रहने वाली है। ये स्मेल थोड़ी सी एडिक्टिव, थोड़ी सी स्मोकी, थोड़ी सी ऊद टाइप की, थोड़ी सी वुडी और क्रीमीनेस के साथ में एक गवर्नमेंट खुशबू बनने वाली है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस इस ऊद को, इस अतर को बनाने के लिए। ऊद नहीं कहूंगा क्योंकि ये ऊद है नहीं, स्मेल करेगा उसके जैसा। तो अब अगर मैं बनाने की बात करूं तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसके अंदर बहुत कम चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इसके अंदर यूज़ होगा जो इसका सबसे बड़ा बेस है वो है लेब्डानम, ठीक है। उसके बाद है बेंजाइल रेजिन, फिर उसके बाद आएगा इथाइल माल्टोल और पॉलीसेंटॉल और एम्ब्रोक्सन, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इस फॉर्मुलेशन को कॉपी पेन लेकर के नोट कर लेना। बहुत ही सस्ते में क्रिएट होगा और बहुत ही एक अच्छी गवर्नमेंट टाइप की खुशबू बनेगी जिसे आप एक बढ़िया अच्छे प्रॉफिट के साथ में सेल कर सकते हो मार्केट में। तो यहाँ पर सबसे पहले वेइंग स्केल ले लेता हूँ। वेइंग स्केल की हालांकि मुझे ज़रूरत है नहीं, तो क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर बना रहा हूँ एक रोल ऑन बॉटल के लिए 6 ग्राम। मैं परसेंटेज वाइज आपको बताता रहूँगा जिससे कि आप अपने पास नोट डाउन कर लो। आपको जब 100 ml बनाना हो या 1 kg भी बनाना हो तो आप आसानी से बना पाओ। मैंने इसकी पूरी फॉर्मुलेशन बना के रखी हुई है। अब उस फॉर्मुलेशन के हिसाब से मैं यहाँ पर चीज़ों को क्रिएट करूँगा। सबसे पहले एक बीकर ले लिया। अब इसके अंदर जो सबसे पहले मिक्स करना है वो है एम्ब्रोक्सन और पॉलीसेंटॉल। अब ध्यान से इस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन करना रेशियो के साथ में कि मैं ब्लेंडिंग कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने इसकी ब्लेंडिंग को ढंग से नहीं किया तो ये फॉर्मुलेशन शायद आपको वो खुशबू डिलीवर ना कर पाए जो मैंने अभी आपको एक फील उसकी समझाई। सबसे पहले यहाँ पर एम्ब्रोक्सन और पॉलीसेंटॉल को मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पर पूरी फॉर्मुलेशन का आप नोट डाउन कर लो 25% पॉलीसेंटॉल यूज हो रहा है,
ठीक है, 25% पॉलीसेंटॉल। तो 25% ml के हिसाब से यहाँ पर जो ड्रॉप्स मैं डालूंगा वो 45 ड्रॉप्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 28 29 30 31 32 33 35 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और 45। ये हो गया 45 ड्रॉप 25% पॉलीसेंटॉल। अब इसके बाद आता है एम्ब्रोक्सन। तो ये जो पॉलीसेंटॉल है ये इसके अंदर एक स्मूथ वुडीनेस लेके आएगा, सैंडलवुड का रेप्लिका है, ये सिंथेटिक फिक्सेटिव है। पॉलीसेंटॉल जो सैंडलवुड जैसी स्मेल देता है पर क्रीमी स्मेल लेकर के आता है। ठीक, तो अब पॉलीसेंटॉल के बाद में 15% एम्ब्रोक्सन जिसके जाएंगे 27 ड्रॉप। ये सिर्फ प्रोजेक्शन और एक ड्राई अंबर की फील, और जो लेब्डानम जाएगा वो भी अंबर की ही खुशबू देता है समझ लो, तो उसके साथ में उसके प्रोजेक्शन को और ज़्यादा इन्हेंस करने का काम करेगा एम्ब्रोक्सन। 15% 27 ड्रॉप्स 1 2 3 4 5 6 27। अब इसके अंदर एक वो जो स्वीटनेस की बात की थी, एक कैरेमल कैंडी टाइप की एक फ्रेग्रेंस इसके अंदर लेकर के आएंगे। वो कैरेमल जो कैंडी वाली स्मेल है वो आएगी इथाइल माल्टोल से। इथाइल माल्टोल 10% डाइल्यूटेड है डीपीजी के अंदर, तो डायरेक्ट मत यूज कर लेना। तो 10% यूज हो रहा है, ये 18 ड्रॉप जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 ड्रॉप इथाइल माल्टोल। तो अब ये ब्लेंडिंग यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसको कम से कम 24 आवर के लिए सेटल होने के लिए रख देंगे, इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे। ठीक, इसे कम से कम 24 आवर के लिए सेटल होने के लिए रख देते हैं। फिर लेंगे दूसरा बीकर। अब इसके अंदर एक वो जो स्वीट ब्लास्मिक वार्मनेस होती है, एक नोट होता है, उसको ऐड करेंगे बेंजाइन रेजिन के साथ में। तो बेंजाइन रेजिन 20% डीपीजी के अंदर डाइल्यूट है। उसके बाद इसे पूरी फॉर्मुलेशन का 20% यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे यूज करूंगा 36 ड्रॉप्स। ड्रॉप्स। तो अब आएगा अपना इस पूरी फ्रेग्रेंस का मेन सोर्स जो कि है लेब्डानम। लेब्डानम 20% डाइल्यूट है डीपीजी के अंदर। ये समझ लो पूरी फ्रेग्रेंस का बेस है। ये वो डार्क रेजिन वाली एक जो फ्रेग्रेंस होती है ऊद के अंदर, उसे क्रिएट करेगा, एक अंबर वाली डेप्थ देगा। वो जो ऊद के साथ कनेक्ट करने के लिए चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो बेंजाइन रेजिन के साथ में लेब्डानम को मैं ऐड कर रहा हूँ। ये पूरी फॉर्मुलेशन का 30% जाएगा, यानी कि अगर मैं जोड़ूं तो 54 ड्रॉप्स। बस अब इसे भी 24 आवर के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में इसके अंदर मैं इसको मिलाऊंगा 24 आवर के बाद में, और फिर इस ब्लेंड को मैं कम से कम 35 से 40 दिन के लिए रख दूंगा मैसेरेशन के लिए। जब ये मैसेरेट होकर निकलेगा तब हमको मिलेगी एक बेहतरीन वो डार्क ऊदी वाली खुशबू।
जो पूरी सिंथेटिक है समझ लो, और बहुत ही कम पैसे में क्रिएट की गई है। अब ध्यान देना इसकी ब्लेंडिंग के ऊपर, एक साथ सब कुछ नहीं बनाना है, इन्हें रेस्ट देना है 24 आवर के लिए, उसके बाद ही इसको इसमें मिलाएंगे। तो अब इसमें मैं कस्टमाइजेशन बता देता हूँ आपकी नोज के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से। अगर ये मैसेरेशन के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्वीट अतर लग रहा है, आपको उतनी स्वीटनेस नहीं चाहिए, तो इसमें इथाइल माल्टोल को डाला है 5%, अब वो सॉरी 10%, तो इथाइल माल्टोल को घटा करके 5% कर देंगे, उस 5% की जगह पर पॉलीसेंटोल को बढ़ा देंगे। इसी तरह से अगर आपको ऊद की डार्कनेस पसंद है, यानी कि ऊद का जो डार्क कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा पसंद है, और इसके अंदर आपको वो चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ऊदी स्मेल, अगर वैसी आपको बनानी है बहुत डार्क, तो इसके अंदर जो पॉलीसेंटोल है उसे 5% को घटा देंगे। 25% डाला है पॉलीसेंटोल को, 5% घटा देंगे और इस 5% को रिप्लेस कर देंगे वेटिवर के साथ में। और याद रखना यहाँ पर इसमें वेटिवर अगर डालोगे तो ये फॉर्मुलेशन बहुत महंगी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वेटिवर स्टैंडर्ड काम नहीं करेगा, प्योर वेटिवर का एसेंशियल ऑयल ही काम करेगा अगर आप डाल रहे हो तो बहुत महंगा आता है, कॉस्टली हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि ऊद से फिर भी वो सस्ता ही बनेगा। अब ये कस्टमाइजेशन है, दो कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दी, करना ना करना वो आपकी मर्जी है। फिलहाल ये फॉर्मुलेशन आप बना करके देखो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो, आपके जो कंसर्न है, जो सवाल है, वो सारे के सारे कमेंट बॉक्स में पूछो, उससे मुझे भी बूस्ट मिलता है, नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है जब इतने लोग सारे कनेक्ट होते हैं एक वीडियो के ऊपर। और यूट्यूब भी उन वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करता है जिनके ऊपर ज़्यादा इंगेजमेंट होती है, यानी ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो इतना सा काम तो आप करके ही जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। हो सकता है वो वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जो आपसे छूट जाए, इसलिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय। और अगर आपको ये सारे केमिकल्स कहीं से परचेस करने हैं तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो www.isnichodor.com पर, वहाँ से आप ये सारे केमिकल्स को परचेस कर सकते हो।